हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग डेप्रिवेशन पॉइंट। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोग जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बार क्या जेएनयू के बारे में जो डेप्रिवेशन पॉइंट हर एक साल मिलता है वो इस बार मिलेगा, और अगर डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होगा तो वो किस तरीके से ऐड किया जाता है। क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट बेसिकली एक्स्ट्रा मार्क्स होता है और वो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, आप लोग जेएनयू के लिए होपफुली आप लोगों ने फॉर्म नहीं भी भरा है या भर दिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी इस फॉर्म में आपको कहीं पे भी डेप्रिवेशन पॉइंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का जो ये सवाल आ रहा था कि डेप्रिवेशन पॉइंट अगर ऐड होगा तो वो कब होगा, तो उसको हम लोग सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस वाले वीडियो में हम लोग ये देख लेंगे कि किनको किनको कौन कौन सा डेप्रिवेशन पॉइंट, कितना डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा। तो डेप्रिवेशन पॉइंट होता है बेसिकली आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपने जितना भी स्कोर आया है उसमें ये सारे मार्क्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन डेप्रिवेशन पॉइंट का क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया ये है कि आपको आपका जो एजुकेशन है 10th एंड 12th वो आपने कहाँ से किया है, और अंडर ग्रेजुएट का जो कोर्स है वो आपने कहाँ से किया है। मैं फिर से बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आपने वो कोर्स कहाँ से किया है, नॉट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और जब हम लोग कोर्स की बात करते हैं कि वो कोर्स आपने कहाँ से किया है, वो डिग्री आपने कहाँ से किया है, अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि प्राइवेट है या पब्लिक है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, प्लेस, कि वो कहाँ से किया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया है, दो अलग अलग बेसिस है जहाँ पे डेप्रिवेशन पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ योर डिग्री मिलता है। तो एक है कि आपने 10th एंड 12th कहाँ से किया। यहाँ पे देखिए 10th एंड 12th दोनों मायने रखता है, ये नहीं कि आपने सिर्फ 10th कर लिया हो या 12th कर लिया हो। तो जेएनयू के ई प्रोस्पेक्टस में आप अगर देखिएगा तो हर एक स्टेट में कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्वार्टाइल यानी Q1 एंड Q2, दो अलग अलग क्वार्टाइल है, Q1 एंड Q2। तो मान लीजिए आपने 10th एंड 12th ऐसे जगह से किया है जो Q1 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आपने पीजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से आपने अगर किया है तो आपको 3 मार्क्स और मिलते हैं। तो यानी 10th एंड 12th के लिए 3 मार्क्स और यूजी के लिए 3 मार्क्स, तो टोटल आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। दिस मीन्स कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में 80 स्कोर किया है तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपका 80 + 6 = 86 हो जाता है, और इसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए आपने 10th एंड 12th दोनों जो है Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो Q2 डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलते हैं, और यूजी भी अगर आपने Q2 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो उसके लिए 2 मार्क्स और मिलता है, तो टोटल हो गया 4। अब सपोज कर लीजिए कि आपने जो है 10th और 12th Q1 से किया है और यूजी Q2 से किया है, मतलब बेसिकली ये कॉम्बिनेशन आपका हो जाता है। ये वाला अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इस केस में आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। और अगर मान लीजिए ये वाला कॉम्बिनेशन होता है कि आपने अंडर ग्रेजुएट जो है Q1 से किया है लेकिन 10th एंड 12th आपने Q2 से किया, तो इस केस में भी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर आप जो है 10th एंड 12th सिर्फ Q1 से किए हैं और यूजी जो आपने मान लीजिए दिल्ली आके कर लिया, तो उस केस में आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेगा। अगर 10th एंड 12th आपने Q2 से किया है, यूजी आपने दिल्ली से कर लिया, तो उसमें आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो बेसिकली आप देखिएगा तो ये डिवाइड कर दिया जाता है। 10th एंड 12th के लिए Q1 का 3 मार्क्स ऐड होता है, Q2 का 2 मार्क्स ऐड होता है। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए
10th एंड 12th और यूजी दोनों Q1 से है तो 6 मार्क्स हो गए। 10th एंड 12th Q1 से है, यूजी आपका मान लीजिए Q2 से है, ठीक है, तो उस केसेस में भी आपको 6 मार्क्स मिलता है। तो बेसिकली यहां जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन अगर आपका फॉलो हो रहा है तो ये आपका 6 हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका फॉलो होता है तो ये भी 6 हो जाता है। तो यहां पे जितने लोगों ने आप लोगों ने 5 ऐड किया था उसको 6 कर देना है, ठीक है। 6 क्यों हो जाता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी मानती है कि आइदर आपने 10th एंड 12th या फिर यूजी दोनों में से कोई एक अगर आपका Q1 हो गया और दूसरा अगर Q2 भी है तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो हम लोग बता रहे थे, तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, इसीलिए सेपरेटली हम लोगों ने ये मार्क करके आपको बता दिया कि यहाँ 3+2 क्या 5 करना चाहिए या 6 करना चाहिए। तो ये 3+2 तो होता है 5, लेकिन यूनिवर्सिटी बोलती है कि दोनों में से क्योंकि आपका एक जो है Q1 था तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा। वैसे 10th तो इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे हम लोगों ने पूरा 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन कर दिया है। पहला कॉम्बिनेशन है 10th एंड 12th और यूजी दोनों आपका Q1 से है तो 6 मार्क्स। 10th एंड 12th Q1 से है, यूजी आपका Q2 से है तो 6 मार्क्स। 10th एंड 12th Q2 से है, यूजी आपका Q1 से है तो 6 मार्क्स। और 10th एंड 12th और यूजी दोनों Q1 से है तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए इन दोनों में से अगर आपने ये सारा क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से नहीं किया है लेकिन इसमें क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से किया है तो इसके लिए बेसिकली आपको 3, 3, 3 और 2 सॉरी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि Q2 है तो 2 2 हो जाएगा। और सेम चीज आपका यहाँ पे भी हो जाता है तो इसका 3, 3, 2, 2। तो इंडिविजुअली आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट उन्होंने 10th एंड 12th किया है लेकिन उनका अंडर ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो गया। तो उसमें क्योंकि आपने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया तो ग्रेजुएशन के पॉइंट्स जो है 3 मार्क्स जो ऐड होते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो है 10th एंड 12th के मार्क्स मिल जाते हैं। ये एक ऐसा मार्क्स है जो सारे स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन उसके अलावा फीमेल कैटेगरीज में जितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, जितने फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, सारे फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स मिल जाता है एडिशनल। मतलब इन द सेंस कि अगर आपका स्कोर 75 हो रहा है तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो 80 के मार्क्स पे बनता है। लेकिन उन सारे फीमेल कैंडिडेट्स में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ST SC से बिलोंग करती हैं, OBC से बिलोंग करती हैं, या फिर Q1 या Q2 कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, या फिर PWD से हैं, तो उनको 5 के बदले 7 मार्क्स मिलता है। तो इस चीज को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये जो है इन एडिशन तो ये सारे मार्क्स मिलते हैं। इन सारे एडिशन से तो टोटल मान लीजिए आपको Q1 Q2 के बेसिस पे 6 मिल गया। अगर मान लीजिए आप OBC में है तो 7 हो जाता है, तो प्लस 7 अगर आप करते हैं तो टोटल हो जाता है 13। लेकिन JNU का क्राइटेरिया ये है कि मैक्सिमम डेप्रिवेशन पॉइंट आपको 12 ही मिल सकता है। तो इन द सेंस कि अगर आपने 75 स्कोर किया है तो इसमें आप 12 कर लीजिए तो आपका जो स्कोर फाइनल बन के आएगा 87 के बेसिस पे आएगा। इसीलिए आप ये देखिएगा कि JNU में जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है जस्ट बिकॉज कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है कि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन डेप्रिवेशन पॉइंट के बारे में पता नहीं रहता है और अक्सर जो है फॉर्म में वो गलतियां कर दी जाती है। और अगर अभी के जो CUET का फॉर्म है, इस फॉर्म में आप देखिएगा तो ये चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया गया है। तो बेसिकली जब आपको जो है जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, आपको एग्ज़ाम दे देना होता है, फिर जब इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा तब आपका जो है ये डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट थे जो परेशान हो रहे थे कि क्या डेप्रिवेशन पॉइंट कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेगा क्योंकि ई प्रोस्पेक्टस में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब सवाल होती है कि कब मिलेगा, तो जब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
उस समय आपको इन सारे पॉइंट्स को लेकर ध्यान देना है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपने कहाँ से क्या चीज़ की पढ़ाई की है वो सही सही डालना है, क्योंकि आप देखिएगा कि वहाँ प्लेस का भी नाम आता है। सीयूईटी का जब आपने फॉर्म आपको फिल करना है तो वहाँ पे आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, यूजी कहाँ से किया है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर आपको डेप्रिवेशन पॉइंट अवार्ड किया जाएगा। और डेप्रिवेशन पॉइंट के लिए आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं डालना होता है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग फॉर्म में तो डेप्रिवेशन पॉइंट के जगह पे नो कर दिया था, और उनको लगा था कि एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ निकल जाएगा, तब हम लोग अप्लाई करना है या उसके बाद डेप्रिवेशन पॉइंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। नहीं, डेप्रिवेशन पॉइंट वहां पे आपको आएगा कि आर यू सीकिंग फॉर डेप्रिवेशन पॉइंट, जहां पे आपको यस करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि हर एक छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, सारे डिकोड करेंगे कि जेएनयू के बारे में क्या है, कैसे है। तो इसके अलावा आपके पास और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। और इसके अलावा जो है एग्जामटेजी की तरफ से सीयूईटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। तो होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो, सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।